Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरामीटर एरिया फॉर क्लास 7 चैप्टर नंबर 11. ठीक है. सो चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज दिस पैरामीटर इन एरिया. तो ये जो पार्ट है ये मेंसुरेशन के अंडर आता है और मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट्स ऑफ geometric figures which will be rectangle, square, triangle, parallelogram, any figure. ठीक है. So specifically right now we are going to study for 11.1. अभी हमारे पास दो चीज़ें हैं. कौन सी दो चीज़ें हैं? As you can see square and rectangle. तो सबसे पहले ये जो square है, ये square जो है ये क्या है? It's a closed polygon having 4 sides. ठीक है. Closed polygon है या closed figure है जिसके क्या होते हैं? 4 sides होते हैं. तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमको अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, जब भी आप कभी लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो, तो हमेशा फॉर्मूला क्या करो? पूरा लिखा करो. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इससे क्या होगा? दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर माइंड. क्यों? क्योंकि लेटर ऑन जब भी आप कभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही फॉर्मूले को याद कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा. ठीक है. तो बिफोर गेटिंग इनटू द फॉर्मूला आल्सो पहले हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं किसकी? स्क्वायर की. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल. ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो अभी आई थिंक यूज नहीं आएगी आपके 7th में, बट ठीक है, जानना जरूरी है. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मींस अगर मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 4, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग ऑल 4 साइड्स टुगेदर. तो ये क्या हो जाएगा? देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस BA. तो ये ओरिजिन हम फाइंड कर रहे हैं किसका? पेरीमीटर का. अब सपोज मैं बोल दिया कि ये चारों साइड क्या है इसके? A हैं. तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A प्लस A प्लस A प्लस A एंड दैट विल गिव यू 4A, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 इंटू साइड भी बोलते हैं. ठीक है. क्लियर? तो 4 इंटू साइड क्या हो गया? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. इसके बाद हम आते हैं किस पे? एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. दैट विल बी A इंटू A. साइड स्क्वायर भी बोला जाता है या A स्क्वायर भी बोलते हैं. साइड स्क्वायर. ठीक है. अब यूनिट के बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है. देखो ये सारे क्या है? एडिशन में है. तो व्हाटएवर जो भी यूनिट होगा इसका हमेशा क्या रहेगा? वो यूनिट, प्लेन यूनिट ही आएगा. सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू एरिया, एरिया में क्या हो जाता है? यूनिट जो होता है यूनिट स्क्वायर देता है आपको. देगा सब. अगर सेंटीमीटर है तो क्या होंगे? दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देगी. सो दैट वाज अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट स्क्वायर. अब चलते हैं हम रेक्टेंगल पे. रेक्टेंगल भी क्या है? अ क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स, है ना. यहाँ पे देखो ये P Q R S. अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. ठीक है. ये प्रॉपर्टी होती है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंथ. ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका लेंथ हो जाएगा. ये आपका क्या है? ब्रेथ. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा. ठीक है. तो हमने ब्रेथ लिख लिया. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? देखो सम ऑफ ऑल साइड बोला मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP. अब यहाँ देखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 टाइम्स क्या है? लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेथ है. तो 2 को हमने कॉमन निकाल दिया. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. और यूनिट क्या रहेगा? प्लेन यूनिट ही आएगा. ठीक है. एंड द सेम थिंग गोज विद एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बी length into breadth. अब you are, I said that कि you are in the initial stages. तो आप initial stages में क्या करोगे? हमेशा length into breadth लिखा करो. L into B लिखने की आदत ना डालें, है ना. और यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर. ठीक है. So this is the introduction for perimeter of square and perimeter of rectangle, area of square and area of rectangle. Okay, let's move on to exercise 11.1. First question देखिए क्या दिया हुआ है? The length and the breadth of the rectangular piece of land is 500 and 300 meter. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. देखिए सॉल्यूशन. अब इसमें सॉल्यूशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे आप
फिगर बना हुआ नहीं है, फिगर आपको क्या करना है, बनाना है। और जरूरी नहीं है कि आप क्या करें स्केल या पेंसिल से बनाएं, रफ फिगर भी बना सकते हैं आप विद यूजिंग फ्री हैंड, ठीक है, बट रेक्टेंगल लगना चाहिए वो, है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट। गिवन दैट में क्या आएगा, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, भाई किस में बात हो रही है, रेक्टेंगल ए बी सी डी में बात हो रही है। लेंथ इज इक्वल्स टू 500 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू, देखो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 300 मीटर, ठीक है। फाइंड, सबसे पहले क्या करना है, इट्स एरिया। टू फाइंड क्या है वो लिख लेते हैं पहले। टू फाइंड में फर्स्ट क्या है, एरिया, और सेकंड क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ लैंड एट ₹10,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है, 10,000 है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फिगर में मेंशन कर लो, लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखा है आपको, 500 मीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है, 300 मीटर। सो हमने क्या बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी अभी हमने फॉर्मूला में देखा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कई बच्चे इसको क्या करते हैं, एल इनटू बी लिखते हैं, गलत नहीं है, बट क्या है, इट विल नॉट गिव यू समथिंग बेटर आउटपुट, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप लेंथ इनटू ब्रेथ पूरा पूरा लिखिए, अनटिल एंड अनलेस यू विल बी पॉलिश्ड और अच्छा ग्रिप ना आ जाए ओवर द टॉपिक, तब तक आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत ही कीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 300, 5 3 हो गया 15, 00 00, ठीक है। तो ये हो गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। तो आंसर नंबर 1 हमारा रेडी, दिस इज फर्स्ट आंसर। मूविंग ऑन, सेकेंड आंसर क्या बोल रहा है, कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ लैंड एट ₹10,000 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ लैंड मल्टीप्लाइड बाय ₹10,000, ये करना है हमको। एंड एरिया ऑफ लैंड इज व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, व्हाट यू आर गेटिंग, नंबर ऑफ जीरोस क्या बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी वी आर हैविंग 4 जीरोस और 4 जीरो और बढ़ गए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑफ लैंड निकल के आ गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर नंबर 2। ऑलराइट, ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड so that you can copy it properly. Let's move on to the next question, question number 2. 2 में क्या है हमारे पास, in question number 2 again क्या है, as we have discussed कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में डिटेलिंग होगी, तो वही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। अभी कैसा पार्क है हमारे पास, स्क्वायर पार्क है। लेट्स लेबल इट, हमने एक स्क्वायर पार्क बना दिया, उसको लेबल कर दिया PQRS। हमने लिखा क्या, गिवन दैट इन स्क्वायर पार्क PQRS, ठीक है। इन स्क्वायर पार्क PQRS whose perimeter is 320 मीटर। दिया क्या है हमको वहां पे, पैरामीटर ऑफ पार्क, या अगर मैं बोलूं स्क्वायर पार्क, क्या लिखा हुआ है, 320 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। टू फाइंड क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द पार्क फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड इनटू साइड करना पड़ेगा। जो चाहिए उसके बारे में थोड़ा पहले डिटेलिंग समझ लेते हैं कि साइड इनटू साइड, तो वी नीड साइड, बट हमको साइड पता नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, इस साइड को अज्यूम कर लिया कि साइड क्या है, ए यूनिट या ए मीटर है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लो यहाँ पे, लेट द साइड ऑफ पार्क इज ए मीटर, ठीक है। तो ये देखो दोनों ही वेरिएबल्स हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉपरली गैप में लिखेंगे, ए मीटर, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा प्रॉपर लगेगा, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क वाज 320 मीटर। और हमको क्या पता है, ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क होता है, ये क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड इक्वल टू 320 मीटर। और साइड को हमने क्या अज्यूम किया है, ए अज्यूम किया है, इज इक्वल टू 320 मीटर।
ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320/4, और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 80, यानी ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 80 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, साइड हमने फाइंड कर लिया। जब साइड फाइंड कर लिया है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्ट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सो नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्ट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट विल बी 80 इंटू 80 एंड दैट विल बी 6400 मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट को मैंने क्या कर दिया, मीटर स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखिए पैरामीटर की यूनिट क्या थी, मीटर थी, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, सो आई गेट बैक अ बिट एंड यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ द बोर्ड और द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज देयर थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल है जिसको हमने लेबल कर लिया ABCD। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में क्या है हमारे पास, इन रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD, क्या किया हमने, रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया ABCD, और गिवन क्या है, लेंथ गिवन है। देखिए ध्यान से, लेंथ क्या लिखा हुआ है 22 मीटर। अब लेंथ के बारे में चर्चा हुई है, क्वेश्चन आया है, तो ब्रेथ भी देख लेते हैं। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ मिसिंग है ना, ब्रेथ मिसिंग है तो उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x मीटर, इसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। और क्या गिवन है भाई, एरिया ऑफ प्लॉट या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 440 मीटर स्क्वायर। टू फाइंड क्या है भाई, टू फाइंड है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हमारा टू फाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन से हम क्या करेंगे, ब्रेथ अज्यूम करेंगे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। अब देखो लेंथ की वैल्यू तो मुझे पता है, लेंथ की वैल्यू क्या है 22 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया x इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं, देखो यहाँ से x फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 अपॉन 22, 22 1 जा 22, 22 20 जा 440, इजी। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर। तो x की वैल्यू क्या निकालनी है हमने 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर विच इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या है, ब्रेथ था, हमने यहाँ मेंशन कर लिया कि ब्रेथ निकल चुका है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो अब निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है फॉर्मुलेशन। 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 22 प्लस 20, so that will be 2 multiplied by 42 and 42 to is 84 meter. So perimeter of rectangular plot क्या निकल जाएगा 84 मीटर। ये हमारा क्या है आंसर। ओके, so you can take the picture of the board, you can take the screenshot of the board if you want. moving on to question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, देखो तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। मतलब ये एक P Q R S, ये हमारे पास क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट स्टूडेंट्स के डाउट ये होते हैं कि सर क्या हमको फिगर बनाना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंसुरेशन में तो इट इज मस्ट। ठीक है, सो गिवन दैट in
रेक्टेंगुलर शीट PQRS। क्या गिवन है आपको? देखो पैरामीटर गिवन, लेंथ गिवन, पैरामीटर गिवन एंड ब्रेड्थ इज आल्सो गिवन। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो वहां पे भी क्या गिवन था, यहाँ पे गिवन था एरिया। अब उसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करके उसने क्या गिवन कर दिया है, पैरामीटर गिवन कर दिया है। तो सबसे पहले लेंथ मेंशन कर लेते हैं। लेंथ कितना गिवन है भाई? 35 सेंटीमीटर। अगेन इन दिस केस ब्रेड्थ इज मिसिंग, तो अगर ब्रेड्थ मिसिंग है उसको मैं x सेंटीमीटर क्या कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड इन दिस टाइम क्या फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। ये क्या है हमारा टू फाइंड है। चलते हैं किसको यूज करेंगे, पैरामीटर को जो गिवन है वही यूज करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ध्यान से पूरी तरह से फोकस होकर के फॉर्मूला लिखना है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं इज इक्वल्स टू L इंटू बी कर देते हैं। फॉर्मूला पे आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला एंड वैल्यूज। तो पैरामीटर क्या है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज 35, ब्रेथ को हमने क्या अज्यूम किया है x, 2 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, 100 के अपॉन में चले जाएगा 2, यहाँ पर क्या जाएगा पास 35 प्लस x, 2 1 से 2 और ये हो गया 50, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 35 प्लस x यानी यहाँ पर 50 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 35 प्लस x। इसको आप चाहो तो क्या ले सकते हो, 35 प्लस x इज इक्वल टू 50। यहाँ से आप x फाइंड करोगे क्या हो जाएगा 50 माइनस 35, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 15 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया हमारा क्या, ब्रेड्थ, ठीक है। ये हमने क्या किया, ब्रेड्थ निकाल लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 50, 15 5 से 75 कैरी 7, 15 3 से 45 प्लस 7 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड so that you can copy it, है ना। So 525 क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर for the area of the rectangular sheet whose the perimeter was 100 centimeter. Alright, let's move on to question number 5. अब question number 5 क्या है, थोड़ा सा level up होगा, ठीक है। level up होने का मतलब क्या है, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, the area of the square park is same as the area of a rectangular park। तो सबसे पहली चीज क्या है, दो चीजें हैं, है ना। दो चीजें मीन्स दो फिगर है हमारे पास। कौन से दो फिगर, एक स्क्वायर है और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे आ गया A B C एंड D, यहाँ पर आ गया P Q R एंड S। तो दोनों को मैंने अलग अलग लेबल कर लिया। बोला क्या है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो गिवन चीज थी ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क A B C D is equals to area of rectangular park P Q R S, ठीक है। ये हमने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया, ये गिवन कंडीशन है। उसके बाद क्या लिखा है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। तो स्क्वायर पार्क का साइड क्या दिया हुआ है आपको, 60 मीटर। तो स्क्वायर के लिए जो जरूरी चीज होती है वो होती है साइड, और अगर साइड गिवन है इसका मतलब है मैं इसका एरिया भी ऑब्टेन कर सकता हूँ इजीली। I'll lead you to the simplest method। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क होता क्या है भाई, यहाँ पे देखो साइड इनटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड दैट यू कैन डू। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क ABCD एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब साइड मेरे पास क्या अवेलेबल है, 60 अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं 60 इनटू 60 रख सकता हूँ इजीली। एट द सेम टाइम एज यू कैन सी अलोंग द क्वेश्चन the length of the rectangular park is 90 मीटर, यानी लेंथ किया है गिवन है हमको 90, बट ब्रेथ क्या है मिसिंग है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। जब मुझे ब्रेथ ही फाइंड करना है तो ब्रेथ तो मैं इजीली यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो ये क्या हो गया, 3600 is equals to 90 मल्टीप्लाइड बाय B एंड B is equals to
3600 अपॉन 90 कैंसिल आउट कर दो, उससे क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 40 मीटर। और यही हमको क्या करना था, निकालना था। अब जो कुछ चीज़ें बच गई हैं वो कौन सी चीज़ें बच गई, यहाँ पे देखो गिवन दैट थोड़ा सा बचा हुआ है। इन स्क्वायर ABCD साइड क्या गिवन था 60 मीटर, ये हमने नहीं लिखा था जो अब लिख रहे हैं। और ये चीज़ सेम इन रेक्टेंगुलर PQRS लेंथ क्या है, लेंथ इज 90 मीटर। और इसमें ब्रेथ को हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं दिया था, तो ब्रेथ को हमने दे दिया B या क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको क्या करना है, फाइंड करना है। एंड दैट्स इट। ये इतना सही क्वेश्चन है, अगर आप इसको कंप्लीटली इसी पैटर्न से बना रहे हो तो आपको पूरे नंबर मिलने हैं, कहीं से भी इसमें नंबर आपके नहीं कटोगे, क्योंकि हमको ब्रेथ ही क्या करना था, फाइंड करना था, और ब्रेथ ही हमने क्या किया है, निकाल लिया। ईदर वे इफ यू वांट व्हाट यू कैन डू इट डिफरेंटली। आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर का एरिया अलग से निकाल सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देन यू कैन इक्वेट देम एज इट वाज गिवन। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी रिलेशन के थ्रू हम क्या किए हैं, हमने ब्रेथ फाइंड आउट किया है। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अननेसेसरली लॉन्ग करने का क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लेवल अप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। So, a wire is in the shape of a rectangle. Wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 and the breadth is 22. ये जो वायर है ना, ये मैंने क्या बोला कि ये एक वायर है, स्ट्रेट लाइन है ना, वायर है। अब इस वायर को हमने बेंड करके क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल ABC और D, इस ABCD में लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने मेंशन कर लिया यहाँ पे। अब बोल रहा है क्या, इफ द सेम वायर इज रीबेंट टू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब इसी वायर को उठा के हमने क्या किया, ये स्क्वायर बना दिया, PQRS बना दिया। सो फाइंड द व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। तो पहली चीज क्या पूछ रहा है आपसे कि ये जो नया स्क्वायर बन रहा है इसका साइड क्या होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या पूछ रहा है आपसे, विच इनक्लोजेस मोर एरिया। तो पहली बात ये आती है दिमाग में, अगर सेम वायर को रीबेंड करके स्क्वायर रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाया गया है तो दोनों में कौन सा ऐसा फिनोमेना होगा जो सिमिलर होगा, ऑफ कोर्स दैट इज पेरीमीटर। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा, तो विल गो फॉर द रेक्टेंगल। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट इन रेक्टेंगल ABCD, सबसे पहले देखो लेंथ इज इक्वल टू क्या है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं 2 इंटू 40 प्लस 22 एंड दैट विल बी 2 इंटू 62, दैट विल बी 124 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमको पता है कि इसका साइड मिसिंग है, इसका जो साइड है ये क्या है, मिसिंग है। तो हमने क्या करना है, यूज करना है कंडीशन एज इट इज गिवन, एज इट्स गिवन, और आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेम वायर इज rebent to make square, which means इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि that perimeter of square is equals to perimeter of rectangle। ये क्या है, ये गिवन रिलेशन है जो हमको भी यहाँ यूज करना है। तो perimeter of square क्या था, हमने निकाल लिया 124, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड होगा, ये हमने नहीं निकाला है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, हमने निकाल लिया 124 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। सो दैट वुड बी 124/4 एंड साइड की वैल्यू क्या, सो साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 4 1 4, 4 से 12, 4 1 4, दैट विल बी 31 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया साइड।
तो अब इसके हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट में अब इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, बोथ ऑफ द फिगर। फॉर बोथ ऑफ द फिगर वी विल फाइंड द एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में देखो लेंथ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लेंथ था 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ की वैल्यू क्या थी, ब्रेड्थ की वैल्यू थी 22 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ rectangle will be length into breadth, that will be 40 multiplied by 22 and 22 to 4 का क्या होता है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका एरिया आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्क्वायर साइड की वैल्यू हमने क्या निकाली 31 सेंटीमीटर निकाली, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा साइड इनटू साइड। So every time when you using some formula you need to write it down, ठीक है। So 31 into 31 that will be 1, 31 3s are 90, sorry 93, 931 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या पता चला, फ्रॉम 1 and 2 area of square is greater than area of rectangle। तो ये क्या पता चल गया कि यहाँ से साफ साफ क्लियर है कि that square encloses more area than rectangle। okay, so here you go, you can take the screenshot of the picture। फर्स्ट पेज भी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक फर्स्ट पेज का भी आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर पैटर्न में बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन दैट, अभी हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। तो ये क्या कर लिया मैंने, एबीसीडी मार्क कर लिया। इसमें बात कर रहे हैं हम इन रेक्टेंगल एबीसीडी, क्या गिवन है आपको, पैरामीटर गिवन है, लिख लो पैरामीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। अभी क्या है देखो, यहाँ लेंथ मिसिंग है, लेंथ को ले लेंगे x और इसको करेंगे लेट, ठीक है। एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ऑलराइट। सो अभी क्या करें, फाइंड द एरिया। तो एरिया फाइंड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज करके लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ 2 मल्टीप्लाइड बाय पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू क्या है हमारे पास 130, 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 30, ठीक है। सो दैट विल बी 130 अपॉन 2, 2 को हमने क्या किया ट्रांसपोज कर दिया, क्या मिल गया हमारे पास x प्लस 30 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 65, यहाँ हो गया 65, x की वैल्यू निकालने का 65 माइनस 30, सो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 35 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन, नॉट द क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर व्हाट, हमने लेंथ फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या, हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है देखो 30, नॉट 30, दिस इज 35 हमने निकाला मल्टीप्लाइड बाय 30, सो 35 is 150, कैरी 15 एंड 33 is 90, 105, ठीक है, करेक्ट है, चेक कर लो 35 0 35 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या था सेंटीमीटर था, तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पिक्चर इफ यू वांट। ऑलराइट, दो चीजें यहाँ पे हमने मेंशन नहीं की थी, लेंथ हमने क्या लिया है x लिया था, और ब्रेथ हमारे पास क्या मिसिंग गिवन थी 30 सेंटीमीटर, ये भी हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज। 8 क्वेश्चन में देखो क्या है, एक वॉल है, वॉल में क्या है एक डोर अटैच है, ठीक है, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या किया मैंने 2 मीटर लिख दिया और इसको 1 मीटर, ठीक है। इतना का डोर क्या है अटैच है, कौन से वॉल में, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5, वॉल की लेंथ क्या है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ क्या है 3.6 मीटर, ठीक है। तो ये क्या किया हमने A B C D और यहाँ पे लिखते हैं P Q R S, डोर के लिए P Q R S और वॉल के लिए
पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, ये जो एरिया है वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर, यानी वॉल का एरिया एक्सक्लूडिंग द डोर मुझे फाइंड करना है। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल फर्स्ट, then I will find the area of the door, and then I will subtract them to one another, and then whatever the answer I'm getting, I'm going to multiply that by 20 because the cost is ₹20 per meter square. So first of all, what you need to take into the consideration, क्या आपको देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि सारी यूनिट सेम है क्या। देखो मीटर 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 मीटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इन दी वॉल ABCD, वॉल के अंडर लेंथ क्या है हमारी 4.5 मीटर, एंड ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 3.6 मीटर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द वॉल। तो एरिया ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, कर दो मल्टीप्लिकेशन, 45 36 5s are 180, carry 18, 36 4s are 144, 144 plus 18 162। तो ये हो गया, और 2 पॉइंट्स के बाद क्या लगा देंगे, 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे चलते हैं किसमें, डोर। सो इन द डोर PQRS, लेंथ क्या है भाई उसकी, लेंथ हमने बोली है 2 मीटर है, एंड ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 1 मीटर है। सो एरिया ऑफ द डोर, एज यू कैन सी रेक्टेंगल ही है, तो क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट विल बी 2 into 1, दैट विल बी 2 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट क्या बचा है, जैसा हमने डिस्कस किया था, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग वॉल। एरिया ऑफ द रिमेनिंग वॉल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर, एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर करना है हमको। सेम चीज 16.2 minus 2, that will be 14.2 meter square। अब the cost of white washing, क्या करें हम लोग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालने हैं एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया multiplied by 20, which will be 14.2 multiplied by 20. So 142 2s will be 284, or 1 times 0, so ₹284 is our final answer. All right, so you can take the picture of the board if you want. All right, so here we have completed our first exercise, which is 11.1 for the perimeter area. In the next video, I'm going to see you with exercise 11.2, where we are going to deal with the area of the rectangle and not rectangle, area of the triangle and area of the parallelogram. These are the two specific things which is about 11.2. So stay tuned, I'm going to bring you the next video very soon. Till then, keep practicing and be well. Thank you very much.